हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फॉर्म वैलिडेशन के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि हम कैसे बेसिक फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। हमने दो फील्ड्स ली थी, हमने एक ईमेल की फील्ड ली थी, हमने पासवर्ड की फील्ड ली थी और हमने उन दोनों फील्ड्स पर कुछ वैलिडेशंस अप्लाई करके देखी थी। ठीक है, तो कैसे बेसिक फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हैं रिएक्ट जेएस में, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज से हम रिएक्ट जेएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। 5-6 वीडियोस आएंगी उस कॉन्सेप्ट पर। आज की वीडियो हमारी थ्योरेटिकल होगी, छोटी वीडियो होगी। उसमें सिर्फ मैं आप लोगों को क्या करूंगा, एक कॉन्सेप्ट दूंगा आज के टॉपिक के बारे में, और वो है लाइफ साइकिल मेथड। जैसे रिएक्ट में स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम वैसे ही लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं, लाइफ साइकिल क्या होती है रिएक्ट में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिएक्ट पर आने से पहले मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर एक इमेज भी डाउनलोड करके रख ली है, जिससे मैं आप लोगों को रिएक्ट की लाइफ साइकिल के बारे में समझाऊंगा। उससे भी पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई लाइफ साइकिल होती क्या है बेसिकली, अगर हम एक ह्यूमन बीइंग की बात करें कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल क्या है, तो देखो फेजेस हमारे कितने होते हैं, 3 फेज होते हैं। किसी भी चीज़ की लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो उसके फेज 3 होते हैं। एक वो बॉर्न कब हुई, दूसरा उसकी लाइफ में चेंजेस क्या आ रहे हैं, अपडेशन क्या आ रही है, और तीसरा जब वो क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। सेम यही सीन क्या होता है आपका ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल में भी होता है कि भाई ह्यूमन बॉर्न कब हो रहा है, उसकी लाइफ में अपडेट कैसे आ रहे हैं, उसके बाद वो एक्सपायर कब हो जाता है। अब बॉर्न का क्या है कि भाई वो आया कब इस दुनिया में, उसके बाद अपडेट का मतलब क्या है कि भाई वो स्कूल लाइफ से क्या गया, कॉलेज लाइफ में आ गया, कॉलेज लाइफ से वो यूनिवर्सिटी लाइफ में आ गया, फिर उसकी शादी हो गई, इस तरीके से करके तो ये क्या आ रही है, अपडेशन आ रही है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरे फेज की, तो तीसरा फेज क्या है, एक्सपायर के भाई जब उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सेम ऐसे ही रिएक्ट में भी क्या होते हैं, लाइफ साइकिल्स होते हैं, और उनके भी 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है माउंटिंग का। माउंटिंग का मतलब है सेम ऐसे ही जैसे ह्यूमन क्या होता है, बॉर्न होता है। माउंटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका कंपोनेंट लोड हुआ है, ठीक है, इनिशियलाइज हुआ है, अभी आपने चीज़ें इनिशियलाइज करवाई हैं यहाँ पे। अब इसमें आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं जो आप उस फेज के लिए यूज़ करते हो। फिर बारी आ जाती है अपडेटिंग की। ये क्या होता है, दूसरा फेज होता है रिएक्ट लाइफ साइकिल का। इसमें क्या आ जाता है, आपके प्रॉप्स अपडेट हो रहे हैं, ठीक है, आपकी स्टेट्स क्या हो रही हैं, सेट हो रही हैं, ठीक है, इस तरीके से करके जो भी अपडेशन आ रही है आपके कंपोनेंट में, वो आप किन मेथड्स का यूज़ करते हुए करते हो, अपडेटिंग लाइफ साइकिल के जो मेथड्स होते हैं उनका यूज़ करते हो आप। ठीक है, फिर उसके बाद बारी आती है तीसरे फेज की, जो है अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग का मतलब क्या है कि भाई डेथ हो गई। डेथ का मतलब यहाँ पे क्या होगा, डेथ का मतलब यहाँ पे ये कि भाई आपने क्या करा, किसी चीज़ को डॉम से रिमूव कर दिया। आपने कोई एलिमेंट, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, ठीक है, आपने उस चीज़ को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया अपने कंपोनेंट से। तो ये 3 फेजेस होते हैं आपकी रिएक्ट के लाइफ साइकिल के। एक होता है माउंटिंग, एक होता है अपडेटिंग, और एक होता है अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग का मतलब रिमूव कर देना, अपडेटिंग का मतलब आप अपने कंपोनेंट में कोई चीज़ अपडेट कर रहे हो, वो स्टेट भी हो सकती है, वो प्रॉप्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और माउंटिंग का मतलब आपने कोई चीज़ लोड करवाई है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, आप बोलोगे ठीक है ये चीज़ तो समझ में आ गई, माउंटिंग भी आ गया, अपडेटिंग भी आ गया, अनमाउंटिंग भी आ गया, लेकिन इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं। अगर हम बात करें अपने वेब एप्लीकेशंस में, तो हम वेब एप्लीकेशंस में इनको यूज़ कहाँ करेंगे। देखो, अगर मान लो भाई एक वेब एप्लीकेशन है और उसके लोड होने पर फ़ौरन से क्या हो, एक पॉपअप मैसेज आ जाए। ठीक है, जैसे ही वो लोड हो फ़ौरन से क्या आ जाए, एक पॉपअप मैसेज आ जाए। तो रिएक्ट को कैसे पता चलेगा कि भाई मेरी जो है वो वेब एप्लीकेशन कंप्लीट लोड हो चुकी है, या मुझे अब फ़ौरन से क्या करना है, एक पॉपअप मैसेज शो करवाना है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए, इन्हीं फेजेस को चेक करने के लिए आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं, आप उनका यूज़ करते हुए इस तरीके की चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। आपको तब पता चलेगा कि भाई क्या चीज़ अपडेट हो रही है। अब जैसे ही अपडेट हुई, मैं चाहता हूँ कि भाई जैसे ही मेरा कोई स्टेट क्या हो अपडेट हो, मैं कोई मैसेज शो करवा दूँ, मैं इस तरीके से कोई काम कर लूँ, मेरे कोई प्रॉप क्या हो अपडेट हो, तो मैं उस तरीके से कोई मैसेज शो करवा दूँ। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास क्या आते हैं, कुछ मेथड्स आते हैं। ठीक है, अब माउंटिंग में भी हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, हमारे पास अपडेटिंग में भी कुछ मेथड्स होते हैं, हमारे पास अनमाउंटिंग में भी क्या होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। अब माउंटिंग में देखो, माउंटिंग में यहाँ पर एक मेथड लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर का। ये कंस्ट्रक्टर का मेथड क्या होता है। अब आप बोलोगे यार कंस्ट्रक्टर तो हमने सी प्लस प्लस में भी जब हमने ऊप पढ़ी थी वहाँ पे भी पढ़ा था, हमने जावा में ऊप पढ़ी है वहाँ पर भी हमने देखा है, तो कंस्ट्रक्टर तो हमने देखा है, लेकिन वहाँ पर कभी हमने ये लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करा। देखो वो क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लाइफ साइकिल इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि अब आप यहाँ पे जब लाइफ साइकिल मेथड्स पढ़ोगे, तो ये जो कंस्ट्रक्टर मेथड होता है ये सबसे पहले कॉल होता है। वहाँ पर भी आपने यही चीज़ पढ़ी होगी। जैसे ही आप क्लास को क्या करते हो, बनाते हो, आप अपनी क्लास क्रिएट करते हो, आप अपना ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कराते हो, सबसे पहले जो मेथड कॉल होता है वो आपका कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होता है। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी है। जैसे ही आप अपना कंपोनेंट बनाते हो, क्लास कंपोनेंट बनाते हो, आपका कंस्ट्रक्टर सबसे पहले
कॉल होता है, रेंडर मेथड से भी पहले क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब ये रेंडर मेथड क्या होता है, हमने देखा था कि यार जब भी हम क्लास बनाते हैं तो हम यहाँ पे रेंडर मेथड जरूर बनाते हैं। आपने कभी सोचा होगा कि यार ये रेंडर मेथड आखिर है क्या? चलो रिटर्न का तो समझ में आता है कि ये चीज़ रिटर्न करवा देगा, लेकिन ये रेंडर का मेथड क्या काम करता है? ये रेंडर भी आपके पास लाइफ साइकिल का मेथड होता है। और ये किस लाइफ साइकिल का मेथड होता है? ये आपकी अपडेटिंग फेज का मेथड होता है रेंडर मेथड। कि ये क्या करता है, कंपोनेंट को रेंडर करने के काम आता है। ये बार बार क्या करता है, रेंडर करता है, अपडेट करता है। कोई भी चीज़ अपडेट होगी ये क्या कर देगा, कंपोनेंट को आपके क्या कर देगा, रेंडर कर देगा। तो ये चीज़ होती है। तो ये जो रेंडर मेथड है ये भी क्या है, आपकी लाइफ साइकिल का एक मेथड है। ऐसे ही माउंटिंग में आपके पास कंस्ट्रक्टर आ जाते हैं। और भी हम मेथड्स देखेंगे, जितने भी मेथड्स हैं हम सब पर एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। और मैं आप लोगों को ये भी सारी चीज़ें बताऊंगा कि उसको आप रियल लाइफ एग्जांपल में कहाँ पर यूज़ करोगे। ठीक है, आप जब प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओगे तो उसमें आप कौन सा मेथड कब कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ करोगे, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, सारे मेथड्स को मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इसके साथ साथ आज की वीडियो तो हमारी थी थ्योरेटिकल। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, हम क्लास कंपोनेंट में लाइफ साइकिल मेथड्स को इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। ठीक है, 5-6 वीडियोस आएंगी ऑलमोस्ट। तो हम क्या करेंगे, क्लास कंपोनेंट में हम लाइफ साइकिल मेथड्स को इंप्लीमेंट करेंगे। फंक्शनल कंपोनेंट में अभी नहीं करेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट में हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, पहले हम क्लास कंपोनेंट में लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट खत्म करने के बाद उसके बाद फिर हम आएंगे फंक्शनल कंपोनेंट पे। अब आप एक चीज़ सोचोगे कि यार मैंने आप लोगों से कहा था कि हम फंक्शनल कंपोनेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और अब एकदम से हम क्लास कंपोनेंट पर आ गए। क्लास कंपोनेंट पर हम इस वजह से आए हैं कि ये जो मेथड्स हैं ना इस तरह के, ये आप यूज़ करते हो क्लास कंपोनेंट में। फंक्शनल कंपोनेंट में आपके पास एक न्यू फीचर आया है जिसका नाम आप लोगों ने पहले सुना भी होगा और मैंने भी एक दो बार आपको बताया था, हुक्स का। और उसमें से एक हुक तो आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो काफ़ी बार, जिसको हम कहते हैं यूज स्टेट। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, फॉर्म वैलिडेशन की वीडियो का है ये जो आप हुक यूज़ करते हो, ये जो मेथड है ये भी क्या है, एक लाइफ साइकिल मेथड है आपके पास। और ये क्या होता है, ये आपके पास हुक्स का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब फंक्शनल कंपोनेंट में आप क्या यूज़ करते हो, हुक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो, जो आपको सेम वही फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो आपको लाइफ साइकिल मेथड्स प्रोवाइड करते हैं। तो लाइफ साइकिल मेथड्स आप कहाँ पे यूज़ करोगे, क्लास कंपोनेंट में यूज़ करोगे। और हुक्स का कॉन्सेप्ट आप कहाँ यूज़ करते हो, फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ करते हो। तो हुक्स हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पे अच्छे से इसको समझ लेंगे लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में, कि लाइफ साइकिल मेथड्स को हम कैसे क्लास कंपोनेंट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंपोनेंट डिड बाउंड क्या होता है, कंपोनेंट डिड अपडेट क्या होता है, कंपोनेंट विल अनबाउंड क्या होता है। जितने भी मेथड्स हैं हम सबको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।